दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रदेश की स्व सहायता समूह की महिलाओं को सीएम शिवराज सिंह चौहान देंगे आज बड़ा तोहफा। तोहफे के तहत 200 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान 12 अगस्त को स्व सहायता समूह की महिलाओं से सीधे संवाद करेंगे। साथ ही समूह को 200 करोड़ रुपए का ऋण वितरित भी करेंगे। वहीं सभी जिलों से 300 से ज़्यादा स्व सहायता समूह की महिलाएं राजधानी भोपाल पहुंचेंगी। इसके अलावा सभी ग्राम पंचायत में भी समूह की महिलाएं वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगी। प्रदेश के 45,000 गाँवों में लगभग 3,84,000 समूह का गठन किया गया है, जिसमें 43 लाख परिवार इस समूह से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान समय समय पर समूह की महिलाओं को राशि ट्रांसफर करते रहते हैं। जीएसटी की आड़ में व्यापारियों ने खुला अनाज भी कर दिया है महंगा, जिससे आमजन की जेब पर पड़ रहा है बड़ा भारी। स्वाद तो छोड़िए, यदि आपको भूख भी मिटाना हो तो ज़्यादा खर्च करना होगा। आटा, चावल, दाल के दाम में उछाल आ गया है। यह उछाल जीएसटी से नहीं बल्कि अनाज में मुनाफाखोरी की वजह से हुआ है। खुले अनाज में जीएसटी नहीं लगने के बावजूद भी व्यापारियों ने इनके दाम में 10 से 20% की वृद्धि कर दी है, जो कि बहुत गलत है। जबकि केंद्र सरकार ने पैक्ड अनाजों के दामों में जीएसटी लगाई है, उन्हीं के दामों में वृद्धि हुई है। लेकिन व्यापारियों का कहना है कि खुले अनाज के दाम भी अब बढ़ गए हैं, आपको जीएसटी के हिसाब से लेना होगा, जो कि यह बहुत बड़ी मुनाफाखोरी है। जबलपुर के गल्ला बाजार में दाल से लेकर चावल, गेहूं और तेल के दाम में बढ़ोतरी हो गई है, जिससे आम आदमी की जेब कट रही है। व्यापारियों ने बारिश और कम उपज का बहाना बनाकर खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ा दिए हैं। इसका असर बाजार पर भी दिखाई पड़ने लगा है। अब धीरे धीरे करके जबलपुर सहित प्रदेश के बड़े शहरों में भी इन सभी चीज़ों के दामों में वृद्धि हो गई है। आटा, दाल समेत कई अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल आ गया है। आगे आने वाले समय में त्योहारों का सीजन है और इस त्योहारों में यदि खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ेंगी तो आम जन पर कितना भारी पड़ सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बॉलीवुड के एक्टर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा विवादों के घेरे में फंस गई है। इस विवाद पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। आमिर खान की बहुचर्चित फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर कई दिनों से विवाद छिड़ा है। इंटरनेट मीडिया पर लोगों द्वारा लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार करने की अपील भी की जा रही है। इससे दुखी होकर आमिर खान जी का हाल ही में एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अतीत में उनकी किसी भी बात या काम से किसी को भी दुख पहुंचा हो तो कृपया मुझे माफ़ करें। आमिर खान जी के इस बयान पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आमिर खान पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर ऐसी फिल्म क्यों बनाते हो, बाद में माफ़ी मांगना पड़े। नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि कुछ फिल्म कलाकार, निर्माता, निर्देशक किसी धर्म विशेष को साफ टारगेट बनाकर ऐसा फिल्मांकन करते ही क्यों हैं कि बाद में उन्हें माफ़ी मांगने पड़े। उन्होंने कहा कि हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी धर्म विशेष के प्रति उपहास की विषय वस्तु उनकी फिल्मों में दूर दूर तक नहीं आए। इस बारे में निर्माता, निर्देशक और आमिर खान जी को सोचना चाहिए ताकि बाद में माफ़ी न मांगना पड़े। आप सभी जानते हैं रक्तदान महादान होता है। रक्तदान में पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। 6 महीने में मध्य प्रदेश में 2 लाख यूनिट रक्तदान हुआ है और इस रक्तदान ने मध्य प्रदेश को देश में 5वीं पोजीशन पर खड़ा कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मध्य प्रदेश ने रक्तदान को लेकर इस साल के 6 महीने में हुए ब्लड कलेक्शन में 5 साल का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस साल जनवरी से जून तक 2,07,811 यूनिट ब्लड कलेक्शन हुआ है। वहीं साल 2018, 19 और 20 को मिलाकर कुल 1,09,311 यूनिट ब्लड कलेक्ट हुआ था। देश में इस साल सबसे ज़्यादा ब्लड कलेक्ट करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश देश में 5वें नंबर पर आ गया है। इस प्रकार से सभी रक्तदाताओं को सैल्यूट है कि उन्होंने किसी और की जिंदगी बचाई और प्रदेश का नाम देश में 5वीं पोजीशन पर ला दिया। विधानसभा चुनाव की तैयारी में प्रदेश कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस प्रदेश संगठन में इसको लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। वहीं सभी 52 जिलों के प्रभारी भी नियुक्त कर लिए गए हैं। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। इसके लिए प्रदेश के सभी 52 जिलों के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।
जिला प्रभारी जिले में कांग्रेस के सभी संगठनों और क्रियाकलापों के बीच समन्वय का काम करेंगे। वहीं मंडल, सेक्टर, बूथ, मतदाता सूची जैसे कामों की भी निगरानी करेंगे। इस प्रकार श्योपुर जिले में दिनेश गुर्जर जी को प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं मुरैना में बालेंदु शुक्ला जी को, भिंड जिले में वासुदेव शर्मा जी को, ग्वालियर जिले में महेंद्र सिंह चौहान जी को, दतिया में कमलेश्वर पटेल जी को, शिवपुरी में रश्मि पवार शर्मा जी को, गुना में रघु परमार जी को, अशोकनगर में राम सेवक गुर्जर जी को, सागर जिले में अवनीश भार्गव जी को, टीकमगढ़ जिले में चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी जी को। इस प्रकार से क्रमशः प्रदेश के सभी 52 जिलों में कांग्रेस ने नए प्रभारी नियुक्त कर लिए हैं, जो संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। पीएम आवास योजना में गड़बड़ी को लेकर सख्त हो गया प्रशासन। पहली किस्त मिलने के बाद भी मकान का काम अभी तक चालू नहीं कराया गया है, इसलिए नगर निगम ने लोगों पर एफआईआर दर्ज करने को कहा है। बुरहानपुर जिले से खबर है। बुरहानपुर जिले में बुरहानपुर नगर निगम ने ऐसे 1058 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी करी है, जिन्होंने पीएम आवास योजना के तहत मिली 1 लाख रुपए की किस्त के बावजूद भी अब तक मकान निर्माण का काम चालू नहीं कराया है। अधिकारियों द्वारा चेतावनी दी गई है कि पैसा मिलने के बाद भी काम चालू न करना आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। इसे लेकर पहले सूचना भी जारी कर दी गई है, लेकिन आवास निर्माण का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया। अगर 15 दिनों के भीतर आवास निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया और दी गई राशि वापस निगम कोष में जमा नहीं की गई तो संबंधितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस प्रकार पीएम आवास को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया है। चुनावों में मुफ्त की योजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सख्त हो गया है और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। राज्यों में हर 1-2 साल के भीतर में चुनाव होते रहते हैं और इन चुनावों में आम जनता को लुभाने के लिए कई मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का ऐलान करती है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी केंद्र तथा चुनाव आयोग से कहा था कि इस पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव में फ्री की योजनाओं से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होता है। चुनाव आते ही मुफ्त की योजनाओं की घोषणा होने लगती है। वोट पाने के लिए कोई बिजली माफ करता है, तो कोई लैपटॉप बांटता है, तो कोई कर्ज माफी का ऐलान करता है। इन्हीं मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि मुफ्तखोरी की घोषणा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द की जाए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था ना बिगड़े। इस प्रकार सियासी दलों के इस रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब पूरी तरह से सख्त हो गया है। हो सकता है आने वाले समय में यह रेवड़ियां बंद हो जाएं। अटल पेंशन योजना में हुआ है बड़ा बदलाव। यदि आप अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं तो आपके लिए यह खबर जानना बहुत जरूरी है। बदलाव के मुताबिक जो भी व्यक्ति इनकम टैक्स पेयर है वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अर्थात जो व्यक्ति इनकम टैक्स चुकाता है वो इस स्कीम के लिए आवेदन नहीं कर सकते। यह नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।